जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कैसे हैं दोस्तों? स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट टेलर का दोस्त लेके आ गया हूं टेक्निकल निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू मंडे के लिए। क्या होगा क्या नहीं होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेवल तो डेटा के ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है ना। और ये मैंने टाइटल ऐसे क्यों डाला, टेक्निकल्स एंड पुट लवर्स आर एंड डीप लॉसेस। सर अगर मार्केट टेक्निकल्स पे चलती होती तो अंबानी इनके यहाँ नौकर होता। सिंपल सा लॉजिक है ये, एक लाइन में पूरी बात खत्म। और जितने मर्जी बड़े आप टेक्निकल एनालिस्ट हो, अगर मार्केट इसके हिसाब से चलती होती, आप बोलोगे सर डेटा के हिसाब से चलते थे। डेटा के हिसाब से राइट और रॉन्ग होना डेटा भी हो सकता है, समटाइम न्यूज़ इफेक्ट या कुछ भी चीज़, या कोई गवर्नमेंट सडन पॉलिसीज़ या कुछ भी आपको लगा सकते हो। लेकिन एक्यूरेसी देखो, हम तो अपनी एक्यूरेसी क्लेम करते हैं 0%, ठीक है ना। पहले ही क्लेम कर देते हैं, क्योंकि लोगों की एक्यूरेसी होती है 100%। तो डिफरेंस अपने आप पता चल जाता है कि अपने मुंह से बोलना 100% और हम अपने मुंह से बोलते ही 0% है। यानी कि हम जितना भी चलेंगे वो हमारा गेन होगा। आप हमें नीचे नहीं गिरा सकते, आप टॉप पे बैठो, आपको हम कभी भी गिरा सकते। तो आप अगर अपने आप को ग्राउंड लेवल पर रखेंगे ना सर, तो ये ही फ़र्क है मास और क्लास में, ठीक है ना। तो सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप न्यू वेयर हैं तो मैं आपको पहले बता देते हैं, कोई भी मैं टेक्निकल एनालिस्ट नहीं करता हूँ, ना मैं उसमें बिलीव करता हूँ, ना हम कोई इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं। हम सिर्फ लेवल्स बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं। लेवल्स बनाते हैं, एक आई लेवल रखते हैं, डेटा को रीड करते हैं, लेवल्स अपने निकाल के रखते हैं, और अपने हमारे इंट्रा लेवल डे के लेवल जो होते हैं, आप अगर आप न्यू वेयर हैं तो चेक कर सकते हैं। और हम एक आपको आई लेवल बता के जाते हैं, उसकी क्या पावर होती है वो आप डेली चेक कर सकते हैं। तभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो। अगर आप हमारे लेवल, सिर्फ व्यू को छोड़ दीजिए कि मेरा व्यू क्या था, कॉल लेनी थी पुट लेनी थी, सिर्फ आप लेवल्स को देख लेंगे ना, कि अगर आपको पूरी मार्केट में कोई ऐसे लेवल दे के जाता हो तो आप मुझे बताना, कमेंट सेक्शन में बताना क्या तुम्हारे लेवल नहीं चलते, बिल्कुल फेल लेवल है तुम्हारा, ठीक है ना। व्यू को छोड़ देते हैं कि कॉल लेना है या पुट लेना है, मार्केट गिरेगा बढ़ेगा, उस चीज़ को हटा देते हैं। मतलब अगर गिरने का लेवल होगा तो वो कौन से लेवल होने चाहिए, बढ़ने का लेवल होगा तो कौन से लेवल होने चाहिए, और कहाँ तक वो क्या जाता है और क्या आई लेवल का काम करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन तो मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, लेकिन सिर्फ मैं अपना वो बता रहा हूँ कि हम सिर्फ सिंपल ट्रेडिंग में बिलीव करते हैं। तो पहले डिस्क्लेमर पे आ जाते हैं गाइस। ये है डिस्क्लेमर, और मैं बता देना चाहता हूँ आई एम नॉट अ सेवर रजिस्टर एंड जितने वीडियोस में आता हूँ एजुकेशन और लर्निंग पर्पज़ के लिए मैं आता हूँ, कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ। अगर आप हमारे किसी वीडियो पर बाई सेल करते हैं तो पहले किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या सेवी रजिस्टर इसके बाद जरूर कंसल्ट कीजिएगा। फिर भी अगर आप हमारे किसी वीडियो पर बाई सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मैं और मेरा चैनल नहीं, ठीक है ना। और ये डिस्क्रिप्शन में इसकी पूरी डिटेल देखिए, आराम से बैठ के पढ़िएगा, ठीक है ना, मेरा वीडियो देखने से पहले। गाइस ये है बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन, ठीक है ना। तो इसमें देख लेते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कॉल राइटर तो आपको खरीद ही रहा है, सारे भाग गए हैं। और जो पुरानी ही कॉल राइटिंग होल्ड हो रही है वो रिटेलर के द्वारा होल्ड हो रही है, और वो होल्ड हो रही है सर 47,300 और 500 पे। और इसके ऊपर तो है ही है, लेकिन कुछ लोगों ने एग्जिट करना पसंद किया, स्टॉप लॉस लेना पसंद किया, क्योंकि दूर दूर के ओटीएम के प्रीमियम भी बहुत स्पाइक कर गए। अच्छा, जो लोग ये देखते हैं कि सर वो क्या कहते हैं, बड़ा वो देखते हैं यार, इंडिया के RSI वगैरह नहीं कह रहा यार, IB, ठीक है ना, इंडिया विक्स, सॉरी इंडिया विक्स बड़ा है तो मार्केट गिरेगा, ये 6% गिरा है, बेईमानी है, फलाना है, ढिकना, कुछ भी नहीं होता सर। पहली बात तो ये कि वो खुद ही उनको पता नहीं है, ठीक है ना। अपने मन गढ़ंत तो उन्होंने वो लॉजिक और फंडे बना लिए, 2-4 बार चल गया तुक्का तो उसी को उन्होंने वो घसीट रहे हैं उस लाइन को पकड़ के। इंडिया विक्स बोलते हैं वोटलिटी का मीटर है सर, वो वोटलिटी का मीटर है, लेकिन उसमें कहीं ये लिखा हुआ है कि इंडिया विक्स बढ़ेगा तो मार्केट गिरेगा, उस किताब में कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ, ठीक है ना। इंडिया विक्स का सारा इवैल्यूएशन होता है कि वोटलिटी का मतलब क्या होता है, वोटलिटी जितनी हाई होगी प्रीमियम्स उतने हाई स्पीड से बढ़ेंगे और गिरेंगे, इसका काम यही होता है। जो वो लो था तो भैया ठीक है, मार्केट उसमें गिरता भी था तो पुट के प्रीमियम नहीं बढ़ते थे, और बढ़ता था तो कॉल के प्रीमियम नहीं बढ़ते थे, ठीक है ना। तो वो बिल्कुल एंड ऑफ द एक्सपायरी में जाके प्रीमियम ख़त्म होने शुरू होते थे। और इसी तरह से अब इंडिया विक्स हाई है तो उसमें क्या हो रहा है कि स्पाइक में प्रीमियम बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और बहुत ही तेज़ी से डिक्रीज भी होंगे। मतलब कि अगर मार्केट आपके अगर मान के चले बाई साइड की तरफ मार्केट जा रही है और आप पुट ले रहे हैं तो आपके प्रीमियम जल्दी डिक्रीज होंगे, आपके प्रीमियम जल्दी बढ़ेंगे। और वही मार्केट अगर सेल साइड की तरफ आ रहा है और आप बाय कर रहे हैं तो आपके प्रीमियम जल्दी डिक्रीज होंगे, पुट के जल्दी बढ़ेंगे। दोनों तरफ के पॉसिबिलिटी को बराबर करके चलता है इंडिया विक्स का मेजर काम यही होता है, ठीक है ना। तो ये अपना अपना सोचने का तरीका है, ये हमारा तरीका है, इसलिए ठीक ये हम अब तक अब इसी को हमको इसको इसी तरह से देखते हैं। इंडिया बेस को देख के हम ट्रेड नहीं लेते, इसलिए हमको इंडिकेटर बेस्ड ट्रेड पे बिलीव नहीं करते। अब सर हम रेजिस्टेंस देखते हैं तो रेजिस्टेंस तो भैया ऐसा है कि ये रिटेलर का रेजिस्टेंस है जिसको मैं इतनी वैल्यू नहीं देता, लेकिन हमारे पास लेवल होंगे, हम उस लेवल के हिसाब से देखेंगे कि यार ये लेवल्स डिफेंड किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते। वो हमें लेवल और प्राइस एक्शन का मिक्सचर करके बताता है। हमने आपको बता दिया कि भैया भर के कॉल राइटिंग कहीं भी नहीं हुई है, ठीक है ना। थोड़ी थोड़ी
एडिशन जो आपको दिख रहा है ये सारी की सारी एडिशन एवरेज आउट हुई हैं और ज़्यादातर इसमें लॉस बुक हुआ, ठीक है ना। तो लोग होल्ड कर रहे हैं यार 47-500 वाले तो होल्ड करेंगे भैया, ठीक है। 600-700 तक भी अगर एक्सपायर हो जाती है, 800 तक चले जाने के बाद 500 पे भी एक्सपायर हो जाते हैं, तो ओवरऑल अगर उन्होंने 30-40-50 रुपये में अगर ये कॉल बेची हुई हैं तो ये हैवी लॉस में रह जाएंगे। अगर उन्होंने हैवी प्रीमियम पे बेची हैं तो ये बच सकते हैं, ठीक है ना। अगर मार्केट इसके आसपास ही एक्सपायर हो जाती है तो अभी तो डेटा कोई ऐसा एक्सपायरी के आसपास देखेंगे कि मैक्स पेन क्या है। तो अब हम करते हैं सर पुट राइटिंग में कि लास्ट में जो अप मूव आया वो क्यों आया, क्योंकि लास्ट में 47,300 पे बहुत ज़बरदस्त किसी ने शॉट लगाया पुट राइटिंग का, ये लास्ट में हुआ है। और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा वॉल्यूम है। आपको 40,000 क्या होता है सर, बात 40,000, इस 40,000 में कितनी क्वांटिटी वो आपको भी नहीं पता। इसके ऊपर 400, 500 इन सब पे जो वॉल्यूम आया वो बहुत अच्छा वॉल्यूम आया, ठीक है ना। इसके ऊपर 600 और 700 पे भी अगर आप देखोगे अगर वॉल्यूम जो है वो बहुत अच्छा आया है। लेकिन आपको कहा सर 4,000 5,000, सर बात 4,000 5,000 की नहीं है, परसेंटेज वाइज मार्केट कुछ भी प्रॉफिट या लॉस। अगर आप शाम को जैसे आप मार्केट बंद होती है तो लोग आपको कभी ये नहीं बोलते आज 500 पॉइंट बढ़ के बंद हुई। आपको हमेशा बताया कि आज मार्केट, आज निफ्टी 1%, आधा परसेंट, 1.5% बढ़ी, 2% के लॉस के साथ बंद हुई। ये तो हम लोग बोलते हैं ना कि आपस में 500 बढ़ गई, 600 गिर गई, तो मार्केट इस चीज़ को कंसीडर नहीं करती। मार्केट हमेशा परसेंटेज टर्म में चलती है, ठीक है ना। तो यानी कि अच्छा खाता ही। और जो मैं बताता हूँ 600-700 का जो प्रीमियम है 800 तक, ठीक है ना। वैसे तो और भी ऊपर भी पुट राइटिंग होकर गई है, लेकिन वो सब डीके के लिए। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ अगर मार्केट काटता है लेवल तो 600 से 800 आने का दम रखता है। 48,000 भी चला जाए तो कोई शॉकिंग नहीं होगा, 48,000 भी चला जाए तो कोई शॉकिंग नहीं होगा मेरे लिए। तो मैं आपको सर 48,000 कॉल ले लेता हूँ मैं। सर ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे कॉल लेने की एडवाइस कर रहा हूँ। अब मैं आपके साथ लेवल डिस्कस करूँगा, ठीक है ना। मैंने ये ऑप्शन चेन आपको दिखाई कि ऑप्शन चेन पे क्या एक्टिविटी हो रही है। एक्टिविटी में मैंने आपको बता दिया कॉल राइटिंग क्या करी जा रही है, कॉल राइटिंग क्या करी जा रही है और वो किसके द्वारा करी जा रही है। और पुट राइटिंग पे मैंने आपको बता दिया कि 47,300 पे सबसे ज़्यादा भर के पुट गई है। अब आप बोलोगे सर नीचे 47,000 पे भी हुई है, तो सर इस पोजीशन में ना ये पोजीशन बहुत पहले से बिल्ड हो गई थी, इसमें कोई ज़्यादा चेंज वो आई नहीं आया, ठीक है ना। तो कुछ बाइंग है कुछ सेलिंग है तो इसमें ज़्यादा चेंज हो नहीं। जो ज़्यादा चेंज वो आई आया था वो 47,300 पे आया, 400 और 500 रिस्पेक्टिवली उसके ऊपर। फिर उस हिसाब से ऊपर क्वांटिटी कम हुई है। मतलब कि मतलब कि बड़ा प्लेयर जो चाह रहा है वो चाह रहा है कि भैया मंडे को मैं 47,300 के ऊपर मार्केट और 500 तक ज़रूर लेके जाऊँ। यानी कि वो चाह रहा है कि एक बार को मैं 500 और 400 तक तो लेके जाना ही चाहता है, ताकि वो पुट का प्रीमियम वो खाना जो चाहते हैं, वो जो डीके के लिए भी खाना चाहते हैं। ऑलरेडी वहाँ से काफ़ी वाइप आउट कर चुके हैं, लेकिन वो कोशिश करेंगे कि 300 से 500 का एक बार मार्केट ऊपर ज़रूर लेके जाएं। उसके ऊपर कितना जाता है कितना नहीं जाता वो सब अब हम लेवल डिस्कस करते हैं कि यार कौन कौन से ऐसे लेवल है जिनके ऊपर अगर मार्केट चले तो हमें बाई साइड में रहना है और कौन कौन सा सेल साइड में रहना है, ठीक है ना। किस तरह से मैं, हाँ टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हो। वहाँ मैं कोई ट्रेड नहीं शेयर करता आजकल, मैं वैसे भी बहुत कम अवेलेबल रहता हूँ। मेरा एक मेंटर है आजकल, मैंने उसको एडमिन बना रखा है, लेकिन मैंने उसको मना किया, उसने स्ट्रिक्टली फिर भी 2-3 बार ट्रेड डाला है। मेरे ख्याल से एक आधी बार उसका स्टॉप लॉस लगा और एक उसकी महा जैकपॉट कॉल गई हुई है। तो ना दो महा जैक 3 ही कॉल डाली है शायद उसने अब तक वहाँ तक। लेकिन मैंने उसको क्लियरली मना किया हो कि मैं कॉल वॉल मत डाला करो। कहता है यार लोग मांगते हैं तो मैं थोड़ा बहुत दे देता हूँ, और वो अलग ही स्टाइल से ट्रेडिंग करता है। वो स्कैल्पर है बहुत हार्डकोर, तो बी कंसीडरेबल कि वो बहुत कम पॉइंट में प्रॉफिट कमाने के चक्कर में रहता है। तो वो बहुत ही अलग ही तरीके से लेवल को खेलता है। तो इसलिए मैं एडवाइस करूँगा कि इस कॉल को थोड़ा सा मत देख, कॉल हम कॉल देने में कोई इंटरेस्ट नहीं हमारा। हम आप एक लेवल सा बताते हैं, जैसे हम अपनी मेंबर्स के साथ कोई भी ट्रेड करते हैं या कोई लेवल शेयर करते हैं, या तो वो लेवल या वो स्क्रीनशॉट आपको शेयर करते थे। जैसे आज का हमारा लेवल था 47,025, ठीक है ना। आप टेलीग्राम पे जाके देख सकते हैं। तो वही स्क्रीनशॉट आपको सुबह डाल दिया गया था। उसके ऊपर ऊपर रहेगा तो मार्केट सी साइड में रहना है, उसके नीचे नीचे रहेगा। और मेंबर्स के साथ भी हमने इसी लेवल को रख के ट्रेड किया है, ठीक है ना। चाहे तो मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमारे साथ हमारा जो हमारी ट्रेड रही है, दो थोड़ा सा दिखाऊंगा, ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, थोड़ा सा आपका टाइम लूँगा। सर ये हमारा ग्रुप है, ठीक है ना। तो इसमें हमने सुबह अपने ग्रुप में डाल दिया था कि चलो हमने जो कॉल वॉल दी वो तो चलेगा, अलग मैटर है, ठीक है ना। हमारा मैं आपको दिखा देता हूँ क्या था। सर आप ये देख सकते हो आज का बैंक निफ्टी का आज का फायर लेवल है 47,225। मतलब कि इसके ऊपर हम रहेंगे तो हम बाई साइड रहेंगे। फायर लेवल एक्टिवेट, हमने ये पोजीशन प्राइस एक्शन के हिसाब से बना ली थी कि ये टारगेट तो आ ही रहा है, इसके ऊपर सस्टेन तो हमारे टारगेट अलग हो जाएंगे, ठीक है ना। तो और बिलीव इन सिंपल ट्रेडिंग,
ठीक है ना। हम लेवल बेस्ड ट्रेडर हैं, डेटा हमने निकाल लिया तो वो जो चीज़ हम आपसे डिस्कस करते हैं, कहाँ राइटर बैठा, हम उस हिसाब से पोजीशन को एडजस्ट करते हैं, और बाकी काम हमारे लिए लेवल का काम करता है। ठीक है ना। तो अब जैसे हमने शॉर्ट साइड भी अटैम्प्ट किया, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि भैया हमने शॉर्ट कैसे अटैम्प्ट किया। तो हमने शॉर्ट देखो यहाँ पे थोड़ा सा हमने बोला है तो रिस्क, लेकिन प्राइस एक्शन कंफर्म कर रहा था कि भैया शायद ये टूट जाएगा, लेकिन सेफर बिलो, मतलब कि 47,025 का हमारा लेवल था। हमने कहा नहीं, पर आप 20 के नीचे अगर आपको सेफ खेलना है तो इसके नीचे आपको शॉर्ट करना है। ठीक है ना। और क्या क्या है, और उसके बाद का लेवल ये था हमारा कि ये टूटेगा तो हम वो इसको छोड़ दो कि इसने क्या लिखा है, चलो ये थोड़ा मस्ती हो रहा है तो, लेकिन अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा ट्रेड लेते हुए है और काफ़ी अच्छे गेंस लेके गए इसके अंदर। ठीक है ना। तो सिंपल सा इस तरह से ट्रेडिंग करते हैं कि भैया कि जो नॉर्मल हो और एसएल बहुत छोटे हों। ये ट्रेड हमने इनिशिएट कर लिया था 47,095 के आसपास, और 30-40 पॉइंट का स्पॉट में एसएल लगा के बैठ गए थे। ठीक है ना। और उसके बाद अगर जैसे कुछ लोग बोलते हैं सर आप कैसे ट्रेड देते हो, क्या समझाते हो, मैं हमारा मकसद ये नहीं कि सिर्फ आपको ट्रेड दे देना। हमारा मकसद होता है कि यार क्या प्राइस एक्शन होता है, किस तरह से लेवल सस्टेन होते हैं, वो सब चीज़ें लोग जो हमसे डिस्कस करते हैं हम उनको जो सीखने की कोशिश करते हैं तो उनको समझाते हैं। जैसे अब जो कुछ फ्रेशर भी आता है इनको नहीं समझ में आता है, सर मुझे समझ नहीं आ रहा, तो वहाँ पर हम क्लियर लिख देते हैं। जैसे ये लिखा था कि यार एक भी चलो छोटा सा ऐसा लगा के पुट के प्रीमियम बढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन मार्केट प्राइस एक्शन में डिमोशन दिखा रहा है। ठीक है ना। तो हमने एक ट्रेड ये इनिशिएट किया, सॉरी, ठीक है ना, ओ सॉरी यार, ठीक है ना, एक ये ट्रेड इनिशिएट किया, एसएल इसके नीचे, इसके ऊपर अगर कोई भी हमारी कैंडल क्लोज होगी, वो मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा, वो स्टडी का हमारा काम है। ठीक है ना। फिर उसके वजह से कई फ्रेशर होते हैं, उनको नहीं समझ में आता, तो उनको ये बताया जाता है कि भैया जिसको नहीं समझ में आता, कि जिसको कैंडल वैंडल नहीं समझ में आता, वो ट्रेड मत लेना। अभी ले लिया है तो मैक्सिमम एसएल आप ये डालोगे। ठीक है ना। अपने रिस्क, उसका लो भी 204 पे 80 पैसे का लो है, यानी कि एसएल का तो कोई सीन नहीं होगा कि ये नहीं लगा, और ये हमारा टारगेट था, और इसके ऊपर सस्टेन होगा तो ये फायर होगा। और यहाँ पे भी क्लियर लिखा, अगर अभी भी सिंपली समझ नहीं आया तो सीटीसी के आसपास चल रहा है, आप लोग एग्जिट कर दो। जिनको बिल्कुल समझ नहीं आया तो दे कैन वेट। ऐसा नहीं है कि हमारा काम ये है कि आपको ट्रेड दे दिया, आप लोग आपको बताएंगे मैंने ट्रेड दिया मेरे तो बम्पर जाएगा, हमारे होते हैं जेटपट, वो अलग बात है। ठीक है ना। यानी कि ये हमारा टारगेट डन हुआ, हम बताते हैं कि यार क्वान्टिटी वाइज कैसे बुक करना है, ट्रेल कैसे करना है, किस पे कार्ड देना है। ठीक है ना। टारगेट 1 डन, 2 डन, वो जो भी है वो डन तो चलो मैं दिखा रहा हूँ, एसएल भी होते हैं इसमें, नहीं कि डन हो गया कि भैया डन है तो अच्छी अच्छी चीज़ें दिखा रहा हूँ, अब डन हुए हैं तो मैं उसलिए मैं डन दिखा रहा हूँ। तो उसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि भैया आपको ये ट्रेड हमारी अच्छी जाती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो मैंने आपको बोला था ना, और 300 तक के हमारे स्पॉट के टारगेट थे वो पूरे हो गए थे। ठीक है ना। और हमारे इसके बाद ही बताया देगा नेक्स्ट फायर लेवल अगर वो एक्टिवेट होगा तो ही गिरेगा। यानी कि जैसे लोग बोल रहे हैं गिरेगा, सर लेवल को एक्टिवेट होने दीजिए। लेवल बाय लेवल ट्रेडिंग होती है, और वो लेवल कहीं से भी पुराने चार्टों से निकाल लिए, या 4 लाइन के वो, या 850 को घसीट रहे हो कि भैया गिरेगा निफ्टी में भी, तो 850 आज भी नहीं आया तो कैसे गिर जाएगा निफ्टी। अगर आपका 850 का लेवल भी मान लूँ मैं, जो सारी दुनिया में गाना चलता रहता है, तो देखो एक लेवल ऑपरेटर को भी पता हो, कई बार क्या होता है उसके नीचे डिप लगा देता है न्यू ट्रैप लगाने के लिए, जो रह भी गया होता है वो इंट्राडे में घुसते हैं तो वो ट्रैप मारने के लिए होता है। तो यानी कि वो लेवल कभी भी वैल्यूबल नहीं होता जो सारी दुनिया के पास हो। लेवल आपके पास वो होना चाहिए जो किसी के पास हो। समटाइम्स हमारे लेवल मिलते हैं आपस में लोगों के साथ भी, लेकिन रोज़ नहीं होता, लेकिन हमारे थोड़े लेवल डिफरेंट होते हैं। ठीक है ना। तो ये मुझे सिर्फ बताना था कि जैसे जो न्यू हैं लोग बोलते हैं कि सर आप कैसे ट्रेड करते हो, क्या सिखाते हो, बहुत सी चीज़ें सिखाते हैं इसका, कैसे ट्रेल किया जाता है, कैसे क्वांटिटी वाइज बुक किया जाता है, कैसे स्कैल्पिंग की जाती है, कैसे ओटीएम को कैसे लेके आप एक छोटा ट्रेड को बड़ा ट्रेड बना लेते हो, उसमें आपको पॉइंट मतलब उस हर कैपिटल के वाइज के हिसाब से उसको गेम को उस सिनेरियो को घुमाया जाता है, तो ताकि लॉसेस को मिनिमाइज और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ किया जा सके। तो जो फियर है वो धीरे धीरे जाता है, जो जो सीखता जाता है उनका फियर चला जाता है। ठीक है ना। तो टाइम लगता है, किसी को कुछ कम लगता है, किसी को ज़्यादा लगता है। तो मोटिव यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि आपको ट्रेड देना मोटिव है। सॉरी ये लाइक हो गया भैया, ये मेरा ही लाइक है, राज खुश नहीं हो जाना। ठीक है ना। तो गलती से क्लिक हो गया। तो मतलब बेसिकली ये जो है क्या कहते हैं, हमारा काम होता है कि यार लोगों को कुछ सीखने को मिल जाए, सीख जाएँ तो वेल एंड गुड है, यार ज़रूरी नहीं कि हमारे साथ ग्रुप में ही आगे काम करना है, सीख जाएँ तो बेटर है। ठीक है ना। लेकिन फिर भी अगर लोग जुड़ते हैं तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि दे विल बिन प्रॉफिट है। लेकिन हाँ, लेकिन लोग अपने ग्रीड और अपने फियर की वजह से कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, वो हम मानते हैं, क्योंकि वो मार्केट है, मार्केट इस एक जो फियर और ग्रीड होती है वो आपके अंदर की होती है।
ठीक है ना। चलो अब आप सीधा वापस मार्केट पे आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सर, मार्केट होगा फ्लैट ओपन होगा, गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, आई डोंट नो, ठीक है ना। टिकेगा नहीं टिकेगा, RSI इतनी है, विक्स इतना है, ये वो सब अपने को आता नहीं है, ठीक है ना। अपने पास डेटा निकल के आ चुका है। अपन क्या करेंगे, अपन अब करेंगे बाकी अगर देखो मैं जो लेवल डिस्कस करता हूँ, अब मैं ये मान के तो मार्केट रोज़ फ्लैट खुलेगी, मैं कभी भी नहीं मान के चलता ना डाउ में क्या होगा, उसमें क्या होगा, ताऊ फाऊ क्या होगा, आई डोंट नो। 3:30 बजे भी बना लो तो भी यही लोगों के डायलॉग होते हैं। मैं तो 4 दिन बाद भी बनाऊंगा तब भी यही बात मेरा फिक्स होता है। और जो लोग मुझे पुराने से जानते हैं उनको पता है कि चाहे आप 1000 पॉइंट गैप डाउन खोल दो, 1000 पॉइंट गैप अप खोल दो, मुझे ट्रेड बनाना आता है, मेरे को लेवल पता होता है, मेरे गेम प्लान सेट होते हैं, ठीक है ना। इसलिए मैं लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करता हूँ, तो मुझे उससे कुछ चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं, मार्केट खुलता है फ्लैट, तो कौन से ऐसे लेवल के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होता है तो मैं बाई साइड में जाऊंगा और मेरे क्या क्या टारगेट्स होंगे, ठीक है ना। अब आप मेरे लेवल बाय लेवल टारगेट होते हैं मेरे, ऐसा टारगेट कभी नहीं मिलेंगे आपको 300 पे बाई कर, 450, 500, 600, 700 नहीं, वो पागलों वाले टारगेट मुझे आते नहीं। मेरे कुछ लेवल के टारगेट होते हैं, मैं उस लेवल के हिसाब से काम करता हूँ। 47,330, इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है चलता है तो मैं टारगेट क्या लूँगा वो नोट कीजिए। अब आप 47,000 वो 47,330 बोला होगा शायद, अगर कुछ और बोला हो तो ध्यान देना। 47,330 इसके ऊपर सस्टेन करता है। 47,385, 47,455, ठीक है ना। तो हाँ 455 इसके ऊपर सस्टेन करता है। 47,515 इसके ऊपर सस्टेन करता है। ये अब आपका आई लेवल आएगा, इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। 47,580 to 85, यानी कि हम 5 पॉइंट का ऊपर बफर लगा लेंगे, क्योंकि अब नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर लगा लेंगे, जब ऊपर से नीचे आता है तो नीचे का बफर लगा लेते हैं, ठीक है ना। इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होगा, वैसे तो आई लेवल पहली बार में कटते नहीं है, एक कट जाना अलग बात होता है, उसके ऊपर सस्टेन होना थोड़ा ईजी नहीं होता, लेकिन इस सस्टेन न्यू ईयर है तो बता देता हूँ। इसके ऊपर जब भी मार्केट कटता है तो जो प्रीमियम मैं आपको बता देता हूँ। एग्जांपल के लिए ये मार्केट इस रेंज में 300 से 500 में, वोटिलिटी के बाद जो नॉर्मल प्रीमियम रहते हैं ना, अगर मान के चलो ये 300 से 500 में अगर आपको 100 रुपये देता है, और ये एग्जांपल के लिए 500 ही आई लेवल है, एग्जांपल दे रहा हूँ आपको मैं, ठीक है ना, कोई ऐसा फिक्स नहीं दे रहा हूँ कि 500 ही है। इसके ऊपर जो मार्केट मूव करता है ना, तो जितना प्रीमियम आपको यहाँ देता है ना, इतना ही 200 पॉइंट में इतना ही 70 से 100 पॉइंट के अंदर प्रीमियम दे जाता है, क्योंकि ये एक तरह का शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर लेवल होता है, और उसके ऊपर बहुत मार्केट स्पाइक में मूव करता है, तो स्पाइक में मूव करता है। और हमारा गोल्डन रूल क्या होता है, जब भी हमारा आई लेवल सस्टेन होता है 70 स्पॉट में 100, 150, ये हमारे 3 मिनिमम टारगेट्स होते हैं, और हम इसके बीच में अपनी कुछ क्वांटिटी बुक करके बाकी को ट्रेल करते हैं। फिर चाहे 150 आए, 300 आए, 500 आए, 1000 हो, उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ तक हमारी क्वांटिटी तक कि हमने अपने एसएल को मारना होता है कि बाई चांस अगर ये मूव फेक हुआ या इसी टारगेट को हिट करने गया, क्योंकि यहाँ राइटर बैठा हुआ है, तो जब वो रिवर्स होगा तो ये प्रीमियम भी उसी हिसाब से रिवर्स करेगा। तो हमने क्या करना है अपने, हम इसलिए कहते हैं कि आई लेवल पे हम क्यों बुक कर लेते हैं 70 से 100 के बीच में, उसका रीज़न यही है कि हमें अपने प्रीमियम को बचा के चलना होता है, क्योंकि ऑप्शन बायर को तो प्रीमियम ही खाना है ना, स्पॉट तो खाएगा नहीं वो मुंह में डाल के, चाहे दोबारा इसी स्पॉट पे आ जाए। तो यानी कि ये कॉन्सेप्ट है आई लेवल का, ठीक है ना। तो अब हमने लेवल नोट कर लिया, इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर देता है, पहला टारगेट तो वही है 70, 100, 150 स्पॉट के, वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद फिर भी लेवल क्या निकल के आते हैं वो नोट कर लीजिए। 47,655, 47,705 एंड 47,770, इसके ऊपर भी अगर मार्केट सस्टेन करता तो हमें क्या टारगेट मिल सकते हैं। 47,840 इसके ऊपर सस्टेन करता, 47,000 सॉरी 840 नहीं 860 इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता तो 47,960 टू 70 इसके ऊपर सस्टेन करता तो 48,080 टू 90 इसके ऊपर और सस्टेन करता है, तो आप 150-200 पॉइंट और लगा लीजिएगा, फिर तो ट्रेल कर सकते हैं चाहे 500 तक जाए, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे ऊपर तक के लेवल जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या रहेगा 580 टू 85, ठीक है ना, ये हमारा एक लेवल रहेगा। और इसके बाद अगर चलता था 70, 100, 150, इसके बाद जो देगा मार्केट वो हमारे लिए मतलब कि एक्स्ट्रा बोनस होगा। और हम अगर मैं अपना गेम प्लान बता देता हूँ, फ्लैट खुलने के बाद अभी मैं बाई साइड के लिए बताता हूँ, तो मैं बाई साइड के लिए जा रहा हूँ, छोटा सा ऐसे लगा के। एक चीज़ हमेशा मेरी बात ध्यान दीजिएगा, कभी मैं बोलता हूँ मैं बाई साइड के लिए जा रहा हूँ या सेल साइड के लिए जा रहा हूँ, तो ये जो मेरा वर्ड होता है छोटा सा एसएल, आपके
रिस्क के हिसाब से होता है। और मैं स्पॉट पे ऐसा लगाना पसंद करता हूँ प्रीमियम, ठीक है ना। मैं अपने स्पॉट के हिसाब से ऐसा लगाता हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं देखता प्रीमियम ले लिया। अगर आपको एक ऑप्शन ट्रेडर है तो कभी भी ऐसा मत देखिए कीजिएगा 200 पे बाई कर लिया और घड़ी देख रहे हैं उस पर 220, 240, 180, 170, आप स्पॉट देख ही नहीं रहे तो आपको क्या ट्रेडिंग आएगी? टट्टू आएगी ट्रेडिंग, ना आपको प्रॉफिट ऐड करने आएंगे, क्योंकि मार्केट तो वोटिलिटी में प्रीमियम हिलाएगी हिलाएगी। तो स्पॉट बताते हैं आपको कि भैया कि आपको टारगेट आएंगे कि नहीं आएंगे। हाँ, प्रीमियम में वो 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन वो मार्केट अगर आपको देना सीखेंगे तो आपको राइडिंग करना भी आएगा, ठीक है ना। तो अब मैंने आपको बता दिया मेरा फ्लैट खुलता है सिनेरियो बाई साइड के लिए, और मैं कौन से टारगेट के लिए जाना पसंद करूँगा। अगर फटाफट तो जो पहले सुबह वोटिलिटी रह सकती है उसमें मुझे लगता है कि मुझे कम से कम 455 टू लेके 515 यहाँ तक आता है। अगर मार्केट आ जाता है तो मैं यहाँ पे अपनी 70 to 75% क्वांटिटी बुक करके ट्रेल करूँगा। और फिर आई लेवल के आसपास अगर आ जाता है तो पहली बार में तो आई लेवल ईजी नहीं होता कटना, तो इसलिए और कुछ क्वांटिटी बुक करूँगा। और यहाँ पे अगर मार्केट प्राइस एक्शन बनाता है क्योंकि एक रेंज के अंदर फंसता है और फिर इसको काटता है, देन मैं अपनी फ्रेश पोजीशन बनाऊँगा, ठीक है ना। और इसमें ऐड भी कर सकता हूँ, और वो ही 70, 100, 150 के लिए खेलने के लिए जाऊँगा। और वो बता दिया मैंने आपको किस हिसाब से मैं बुक करता हूँ, वो भी मैंने आपको सिनेरियो डिस्कस कर दिया, ठीक है ना। तो ये हो गया मेरा बाई साइड का व्यू, ठीक है ना। अगर आपके पास पुट वगैरह है या आपको सेल साइड ही करना है तो कौन सा ऐसा लेवल है जिसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो हम शॉर्ट के लिए सोच सकते हैं या देख सकते हैं। तो इंट्राडे के लेवल्स हैं ये, तो हमें दोनों तरफ की हम स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं, ठीक है ना। मार्केट इफ़ मार्केट सस्टेन बिलो 47,140, इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है तभी मैं शॉर्ट के लिए जाऊंगा। और मेरे लेवल टारगेट क्या होंगे वो अब आप लेवल नोट कर सकते हैं, और इसमें आई लेवल भी आएगा, उसको ध्यान दीजिएगा। मेरा टारगेट होगा 47,070 to 60, इसके नीचे सस्टेन 47,005, इसके नीचे सस्टेन 46,945 to 940, हाई लेवल 945 का है। 5 पॉइंट का फिर बफर लगा लेते हैं, जब ऊपर से नीचे आते हैं तो 5 पॉइंट का नीचे बफर लगा लेते हैं, यही रहेगा आपका हाई लेवल। और अगर ये सस्टेन हो जाता है इसके नीचे मार्केट, तो टारगेट क्या होते हैं 70, 100, 150 वाला कॉन्सेप्ट है हमारा, ठीक है ना। और लेकिन हम फिर भी बीच के अब लेवल निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो जिनको सीधा सीधा लेना होता है कि भाई 70, 100, 150 में लेना है, उनको लेवल देखने की ज़रूरत नहीं होती। फिर भी जिनको लेवल टू लेवल ट्रेडिंग करने की नहीं और लेवल दो, तो लेवल नोट कीजिए 46,860, 46,790 एंड 46,745 टू 55। ये 10 पॉइंट का क्लस्टर है, क्योंकि 750 पे बहुत बार मार्केट हॉल्ट ले चुका है। तो लेकिन हमारे पास जो लेवल निकल के आ रहा है वो 45 पे आ रहा है, लेकिन हम 55 और 45 को एक रेंज बना लेते हैं। इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है तो एक बहुत प्यारा लेग दे सकता है आपको, और शॉर्ट साइड का मूव दे सकता है। तो मेरी इस लेवल पे बहुत ज़रूर नज़र रहेगी, एक तो आई लेवल पे रहेगी और इस लेवल पे। इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है तो इजीली आपको दिखा सकता है 640, 560, देन 510 एंड देन 440, देन 365। और वही पुराने लेवल हैं जो वीडियोस में पहले मैंने आपके साथ शॉर्ट वीडियोस में शेयर करके, फिर भी वहाँ कुछ चेंजेस होंगे मैं टेलीग्राम पे आपको डाल दूँगा, ठीक है ना। ये मेरा बैंक निफ्टी का व्यू होगा, मेरा व्यू बाई साइड के लिए खुलते के साथ, तो मेरा पहले व्यू बाई साइड के लिए। अब बात करते हैं भाई गैप, बड़ा गैप अप और बड़े गैप डाउन में, ठीक है ना। बड़ा गैप डाउन होता है, अब कहाँ होता है वो तो मुझे पता नहीं है, बड़ा गैप अप होता है वो भी मुझे पता नहीं है, वो आपको टेक्निकल्स बता देंगे या डाउ ताऊ जो देखते हैं वो बता देंगे, क्योंकि मुझे उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि वो क्या होगा क्या नहीं होगा। तो यानी कि बड़े गैप डाउन में मैं कोई अच्छे लेवल के आसपास छोटा सा ऐसा लगा के बाई साइड के लिए जाऊँगा। आप बोलो यार आप तो बाई ही जा रहे हो, हाँ तो भैया डेटा तो बाई साइड के लिए तो मैं बाई ही जाऊँगा ना, ठीक है ना। लेकिन एक बार हमेशा बात बोल रहा हूँ, छोटा सा एसएल ज़रूर लगाऊंगा। एसएल सेव्स यू, ठीक है ना, टारगेट नेवर सेव्स यू। टारगेट के लिए नहीं मैं खेलता, मैं हमेशा अपने एसएल के लिए खेलता हूँ कि अगर एसएल नहीं जा रहा तो भैया मेरे टारगेट जब तक आ रहे हैं मैं कुछ कुछ क्वांटिटी बुक करता हो जाऊँगा। आप लोग क्या कर रहे हैं, टारगेट के लिए जा रहे हैं, एसएल तो है ही नहीं, किसी को पता ही नहीं साला क्या होता है एसएल, किस चिड़िया का नाम है, ठीक है ना। तो मैं अपने एसएल को देखता रहता हूँ कि भैया एसएल सेफ़ है तो मैं सेफ़ हूँ, टारगेट आ जाएगा, हिम्मत रख सकता हूँ ना कि भैया मेरे टारगेट आएंगे। जब तक मेरा एसएल सेफ है तो मैं हिम्मत रख सकता हूँ। मेरा एसएल उड़ गया उसके बाद, अब लोगों के एसएल उड़ जाते हैं, उसके बाद वो हाथ पैर जोड़ रहे होते हैं, भगवान की आरती गा रहे होते हैं, आगे पीछे कभी भगवान को याद नहीं करना उस दिन, फिर हाथ जोड़ रहे होते हैं। तो उससे बेटर है कि यार एसएल दे दो और बाहर हो जाओ मार्केट से, ठीक है ना। वो एसएल अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से लगाना चाहिए, ठीक है ना। मेरे जैसे या किसी और अंधे फॉलोअर
कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी हो उसके हिसाब से मत लगाइए। आपका कैपिटल पता है आपको, आप अपना रिस्क एपेटाइट खुद से डिसाइड कीजिए। कोई आपकी रिस्क एपेटाइट कैसे डिसाइड कर सकता है? यार आपका कैपिटल 20,000 है, आपके दोस्त का 2 लाख है, उसके दोस्त का 2 करोड़ है, उसके दोस्त का 20 लाख है, तो उसका उस हिसाब से रिस्क एपेटाइट है ना। अब मैं 20,000 वाले को बोलूँ तो 2 करोड़ से अपना रिस्क कैपिटल शेयर कर ले, वो कैसे शेयर हो जाएगा भैया? तो इसलिए रिस्क कैपिटल हमेशा कैपिटल का अपना मैक्स 5% होना चाहिए। मैं तो मैक्स, लोग 10-20% बोलते हैं, मैं तो बोलता हूँ 5% या तो ऐसे ही मत लगाओ कि अगर आपको इंटरडे में 20,000 का 5% ऐसा लोगे भाड़ में क्या बंद कर दो, और टारगेट रखो 10% कि 10% तो लेना ही लेना है, और उसके बाद जो मिलेगा वो मार्केट को दुआ सलाम करना है आपने। मार्केट आपको, अगर आप ये ट्रेडिंग करेंगे 20 दिन की ट्रेडिंग के अंदर 10 दिन भी ऐसे लेके जाएंगे, यानी कि 10 दिन में 50% कैपिटल किया और 10% वापस ले गए, तो यानी कि 200% ले गए, यानी कि 150% प्रॉफिट गेन पे आप खड़े हो जाओगे। सिंपल सा लॉजिक रख के ट्रेड मारो। लेकिन हम क्या करते हैं, 100 में लिया है 300 में बेचेंगे, वो 100 में 300, वो 150 दे भी रहा होता है मार्केट, तो मैं परसेंटेज समझ नहीं आती। अरे भैया 100 का अगर 10% कितना होता है? 110 हो गया मार्केट ने 10%। आप कहीं से अगर आप किसी इकोनॉमिक्स पे बंदे से पूछोगे ना, सर अगर आपको दिन में 4 ट्रेड करता हूँ मैं, 10% का मार्जिन रख के करता हूँ, कहेगा भैया तू तो अंबानी को फेल कर रहा है। लेकिन आप वो करते नहीं, इसलिए आप लॉस खा जाते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल सा ग्रीड है, इसको कहते हैं ग्रीड। 100 में लेंगे 300 में बेचेंगे, ठीक है ना। तो जुआ किसी का नहीं हुआ, राज का हो जाता है, ठीक है ना, हैप्पी राज। तो थोड़ा सा वीडियो मेरा बड़ा रहता है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको कुछ ना कुछ सिखा के भी जाऊँ। और जो ये लोग बताते हैं कि इतना को अपने को ट्रेंड लाइन वगैरह कुछ बनाना नहीं, कोई इंडिकेटर देखना नहीं, साइकोलॉजी पे काम करना और लेवल्स के ऊपर काम करना। अब आते हैं निफ्टी के ऊपर। बाबू मोशाई, निफ्टी 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 है मदर इंडेक्स, ठीक है ना। तो इसके ऊपर हम ध्यान देते हैं कि सर कौन से लेवल के ऊपर हमें बाई करना है, सेल करना है। डेटा में हाँ थोड़ा ऑप्शन चेन देख लेते हैं, ऑप्शन चेन में क्या क्या चेंजेस आई हैं। तो नीचे कॉल राइटर तो खैर जा रहे हैं बाय बाय, ठीक है ना। तो लेकिन अभी भी कुछ होल्ड हो रही हैं, तो देखते हैं। मेजर 21,000 पे भी है रेजिस्टेंस, 21,000 के बाद मुझे 21,100 पे हैं, 200 पे हैं, पर वो कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहे, तो यानी सिग्निफिकेंट नहीं है। तो कॉल राइटर सिग्निफिकेंट नहीं लग रहे हैं, ठीक है ना। तो अब हम आते हैं नीचे की तरफ, सपोर्ट क्या बन रहा है। 800 तो खैर दुनिया को ही पता है, ठीक है ना। तो 900 देखते हैं, 900 में क्या हो रहा है। 900 में एडिशन अगर देखा जाए तो यार पुट राइटिंग में भी मैं अगर कहूँ तो इन द मनी के आसपास तो मुझे कुछ खास दिख नहीं रहा है। हाँ 21,000 पे थोड़ा सा वॉल्यूम है, लेकिन नहीं, मैं वॉल्यूम नहीं बोलूँगा, अगर एज पर परसेंटेज वाइज बोला जाए तो नहीं। लेकिन हाँ अगर मुझे वॉल्यूम देखना है तो मुझे कहाँ देखना है, 21,100 पे दिख रहा है। 21,100 तक एक बार मार्केट आना चाहिए, और 200 पे भी पुट राइटिंग होके गई है, और अच्छा ठीक ठाक सा वॉल्यूम दिख रहा है, ठीक है ना। तो यानी कि हम 100 से लेके 200 तक के बीच में मार्केट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यानी कि मंडे के मार्केट में यहाँ तक आने के चांसेस हैं। लेकिन हम फिर भी लेवल लेंगे, कौन से ऐसे लेवल्स होंगे जिनके ऊपर हमारे बाई सेल होंगे और क्या हमारे एसएल होंगे, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं लेवल्स के ऊपर। ऑप्शन चेन हमने देख लिया क्या क्या पोजीशन हुई है। तो यानी कि जो हमें दिख रहा है कि जो अच्छा खासा ओआई चेंज आया है, जो वॉल्यूम आया है, वो 21,100 पे और 200 पे आया है पुट राइटिंग पे। बाकी तो पुरानी होल्ड हो रही है, और कॉल राइटर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, पुराने ही राइटर हैं, और थोड़ा बहुत नए और आए हैं कि उनको लगता है कि शायद साइकोलॉजिकल लेवल है 21,000 का, वो ना कटे। चलो वो तो देखते हैं, मार्केट इज सुप्रीम। तो अब हमारे पास है लेवल हाँ 21,005, वही हमारा पुराना लेवल है, आज का 6 हाई है। 21,005 के ऊपर सस्टेन होता है तो हम टारगेट क्या लेंगे, वही 21,030, ठीक है ना। 30 बहुत यार छोटे छोटे बीच में हर्डल्स हैं, तो लेकिन मैं फिर भी फटाफट आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। जो क्लियर लेवल होगा जिसमें थोड़ा सा मुझे रन मिल सकता है, जिसमें मुझे अच्छा बाई मिल सकता है, तो मैं तो उसी की तरह दूंगा। इसलिए हमारा आज निफ्टी में कोई इनिशिएट ही नहीं था ट्रेड, क्योंकि हमें पता है यार ओवरबॉट है, हम भी मान रहे हैं, लेकिन खाम खा पुट ले लें उसका कोई तुक नहीं बनता, ठीक है ना। तो वो कोई रीज़न नहीं है कि भैया ओवरबॉट है तो मैं पुट ले लूँ। लेवल एक्टिवेट होता है शॉर्ट के लिए तो हम जाते ज़रूर इसके अंदर, लेकिन हमारा कोई लेवल ही एक्टिवेट नहीं होता, हम गए ही नहीं इसके अंदर, ठीक है ना। ना बाई सेल के लिए हमारे लेवल एक्टिवेट हुए, ना सेल साइड के लिए। आप बोले यार 150 पॉइंट घूम गया मार्केट, आपके बाई सेल एक्टिवेट नहीं हुए। सर हम लेवल टू लेवल को ट्रेड करते हैं, डेटा को रिस्पेक्ट करते हैं, हम उस हिसाब से ट्रेड करते हैं, ठीक है ना। तो अगर चलो हमने नहीं किया तो हमें लॉस तो नहीं हुआ ना, प्रॉफिट नहीं हुआ निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी में हमने बहुत अच्छे खासे गेन खाए हैं, ठीक है ना। लेकिन अब मैं एक सिंपल सा लॉजिक दूँ, अगर मैंने निफ्टी में ट्रेड नहीं किया
तो सर मेरा इसमें प्रॉफिट नहीं है तो लॉस भी नहीं है। तो अगर लॉस नहीं है तो वो प्रॉफिटेबल डे में ही काउंट होता है, ठीक है ना। हम अपना कैपिटल बचा के तो ले गया ना। और तुम अब लोगों की तरह तो नहीं है कि भैया कोई बोल रहा है मेरे पास 20-200 की पुट ले लो, 14 दिसंबर की ले लो, 31 दिसंबर की ले लो, जनवरी की ले लो। अरे भैया जनवरी फरवरी ऐसे तो 2-2 3 महीने की तुम लोग कॉपी करके। आज तो सुनने में आया कि भैया कोई मेरा घुमाना कॉन्सेप्ट कॉपी होना शुरू हो गया। बहुत विश्व का अकेला शख्स है वो जो अब सिखा रहा है लोगों को कि भैया 4 लॉट लिए हैं, 2 बुक कर लो और इससे आपकी ये कॉस्टिंग आ जाएगी, आपका लॉस नहीं होगा, फिर दोबारा खड़े कर लो और फिर ऐड कर लो। अरे भैया क्या हो गया। अरे लोग दुनिया तो हमें बोलते हैं कि हमें कुछ आता नहीं और हमारी ही ट्रेडिंग कॉपी होती है। मंथली मैंने शुरू करी पूरे यूट्यूब के अंदर। अब बोलोगे तेरे व्यू तो साले 20-30 आते हैं, आते चाहे 20-30 हो पर देखते वही हैं जो महाज्ञानी पंडित हैं आपके लोगों के, ठीक है ना। मंथली खेलना एक आर्ट है, डेटा के हिसाब से मंथली की कॉल पुट बनाई जाती है। टेंशन मत लीजिए, आ रहा है। और मुझे इस महीने के अंदर अच्छा रिस्पॉन्स रहा, गारंटी दे रहा हूँ। जनवरी की पुट दे के और फरवरी की जो जो मैं क्वार्टरली पुट लेता हूँ या कॉल लूँगा, जो भी लूँगा डेटा के हिसाब से वो दे के जाऊँगा। आपके जितने भी ये 6 महीने में लॉस हुए हैं ना, वो एक लॉट पे कवर हो जाएगा, एक लॉट पे। ध्यान रखना। और पहले भी बहुत बार दिया मैंने, ठीक है। अब तक 3 साल में एक बार फेल हुआ बस। वो फेल भी क्यों हुआ, सिर्फ 1 महीना डिले हो गया था वो मार्केट, सिर्फ 1 महीना डिले हो गया था। डेटा ठीक था लेकिन वो डेटा कैरी फॉरवर्ड हुआ फ्यूचर्स के हिसाब से। और अगले 1 महीने में जो लॉस था वो अगले 2-3 महीने में, ठीक है ना। जो ट्रोल कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे ना, तो पापा अपने पापा से पूछना, जिसको भी आप पापा बोलते हो टेक्निकल्स में, ठीक है ना, उसके बाद से वो ठुकते हुए आ रहे हैं। और अपन जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी के आशीर्वाद से उसके बाद से कोई भी एसल नहीं है। 3 साल के अंदर एक एसल बहुत। तो एक्यूरेसी क्लेम्स 0%, उनकी 100%, ठीक है ना। तो ये चीज़ अगर वो देख रहे हो जिन्होंने ट्रोल किया था, ज़रूर ये लाइन को सुनना, ठीक है ना। तो अब लेवल नोट कर लीजिए, 30, इसके ऊपर 40, इसके ऊपर 21,060। इस लेवल को आप लाइन चार्ट पे खींच लीजिएगा। ये आपका आई लेवल है। इफ़ इट कैन बी सस्टेन्ड देन ईजिली टारगेट आपको मिल सकते हैं 21,095 टू 110। 15 पॉइंट का क्लस्टर रहेगा, ठीक है ना। तो 95 और 100 के आसपास अगर आता है तो मैं कुछ क्वांटिटी बुक करना चाहूँगा, ठीक है ना। इसके ऊपर सस्टेन, बाकी ट्रेल करूँगा। हाँ, 110 के ऊपर अगर सस्टेन करता तो मेरे टारगेट्स क्या होंगे वो आगे नोट कीजिए। तो मेरा जो बाइंग में इंटरेस्ट होगा निफ्टी के अंदर 21,060 सस्टेन होने के बाद, ठीक है ना। तो सस्टेन आपको खुद से देखना है कि भैया कैसे होता है, प्राइस एक्शन देखना है ना, ठीक है ना। तो वो सब कराने के लिए तो फिर हमारे पास ग्रुप है, लेकिन उसके लिए कोई प्रमोशन नहीं है कि आपको वहाँ ज्वाइन करना है। मैंने आपको लेवल बता दिया, प्राइस एक्शन और सस्टेनेंस आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। मेरे टारगेट क्या होंगे वो मैंने आपको बता दिया। इसके ऊपर अगर सस्टेन होता है तो हाँ, आप बोलोगे सर अगर स्टॉप लॉस लगाओ तो क्या लगाऊंगा। सर इफ सस्टेन्ड, तो मेरा स्टॉप लॉस क्या है, बहुत पीछे, बहुत पास में खड़ा है स्टॉप लॉस 21,040। अब कुछ लोग तो बोल देते हैं 500 पे बाई कर ले, 400 का स्टॉप लॉस। अरे वो मार्केट 500-400 दिखाने को कुछ नहीं होता, सस्टेन होना चाहिए। और ऐसे ही एसएल भी सस्टेन होना चाहिए। ये नहीं कि 40 टू और मैं एसएल लेके चला जाऊँगा। मैं एक लाइन लूँगा अपने टाइम फ्रेम के नीचे, वो सस्टेन होता है देन आई विल एग्जिट, ठीक है। हो सकता है प्रीमियम में अगर जहाँ मुझे 10 पॉइंट में निकलना होगा 15 पॉइंट में निकलना पड़ेगा, पर हर बार ऐसा नहीं होगा। अगर वो नहीं सस्टेन हुआ एसएल तो मैं सेव भी तो होता हूँ ना उसमें। तो वो भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो सस्टेनेंस आपको अपने हिसाब से, अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से देखना चाहिए कि आप कौन से टाइम फ्रेम को प्रेफरेंस करते हैं। हाँ, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं 15 मिनट को टाइम फ्रेम प्रेफरेंस करता हूँ। और बाकी आधा 1 घंटा 1 घंटे का जो ट्रेडिंग चार्ट होता है, मतलब कि जो वो होता है सस्टेनेंस, वो अलग मैं देखता रहता हूँ। लेकिन मुझे पता है कि 15 मिनट से ज़्यादा सस्टेन हो गया तो फिर प्रीमियम को तोड़ना शुरू कर देता है। री एंट्री कर लूँगा, कोई बात नहीं, अभी दे दूँगा 10 की जगह 15 पॉइंट, कोई बात नहीं। मैंने जो आगे 50 पॉइंट खाने हैं उसमें से 15 पॉइंट माइनस कर लूँगा। री एंट्री करने में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो मेरा स्टॉप लॉस इतना ही होता है, बस इससे ज़्यादा स्टॉप लॉस लगाना नहीं मुझे, ठीक है ना। 60 के ऊपर सस्टेन होता है, मैंने आपको बता दिया। इसके ऊपर हाँ 110 के ऊपर सस्टेन होता है। क्या टारगेट मिलेंगे वो आप नोट कर सकते हैं, 145, 170 एंड 21,205। इसके ऊपर भी अगर सस्टेन होता है तो 242-255 तक लेवल के लिए मैं जा रहा हूँ, ठीक है ना। ट्रेल करते हुए, कोई पोजीशन एडिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, क्योंकि देखो ओवर बोटिंग है तो कहीं से भी फॉल आ सकता है, वो मैं भी डिनाई नहीं करूँगा, ठीक है ना। क्योंकि मार्केट ओवर बोटा कहीं से भी रिजेक्शन खा सकता है, वो मार्केट को डिसाइड करना है। आप और हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन खाएगा। मेरे पास एक आई लेवल है, अगर उसके ऊपर मार्केट सस्टेन हो गया तो मैं भैया सेल साइड में तो आऊँगा ही नहीं।
मैं तो आऊँगा ही नहीं सेल साइड में। मार्केट चाहे अब इसी मान के चलो 165 पे सस्टेन हो जाती है और 100 के मेरे टारगेट भी नहीं आती। अब वो मार्केट चलो 90 का टारगेट है तो मैंने कुछ बुक कर लिया, बाकी अब पूरा दिन मार्केट इसी के अंदर डांस करना शुरू कर दिया कि 60-40 आए नीचे, ऊपर जाए 90-100, तो डांस करना शुरू कर दिया। तो क्या करूँगा पुट लेके? उससे बेटर तो यही है ना कि भैया ठीक है मेरे लेवल के नीचे आएगी तो मैं शॉर्ट के लिए सोच सकता हूँ, मेरे लेवल के ऊपर है तो भैया मैं क्यों जाऊँगा शॉर्ट के लिए। अब मैं यहाँ से सुबह से लेकर शाम तक वो ब्लैक फ्राइडे वाले वीडियो देखता रहूँ और सुबह उठ के मंडे ब्लैक फ्राइडे हो ही ना वो, तो मैं क्या कर लूँगा तो ब्लैक फ्राइडे का। और लोगो लगाने से ट्रेडिंग नहीं होती भाई, ठीक है ना। तो बाई साइड का ही वो रखूँगा अगर लेवल सस्टेन होता है। लेवल मैंने आपको बता दिया, उसके बीच में मुझे 21,000 के ऊपर कोई बाय वाई नहीं करना है। 30 पे 25 पे छोड़ दूंगा ट्रेड को, कोई दिक्कत नहीं। मार्केट इसमें डांस करते रहने देते, ठीक है ना। शॉर्ट वार्ड का कोई इंटरेस्ट है नहीं। शॉर्ट करने का इंटरेस्ट बनेगा तो वो भी मैं आपको नीचे के लिए, फिर भी आपको अगर आप लोगों को शॉर्ट करना ही है तो लेवल नोट कीजिए, और मैं अपना लेवल भी बताऊँगा। अगर इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करती है तो मैं इंटरेस्टेड हूँ शॉर्ट के लिए। तो आपको मैंने लॉन्ग के लिए इंटरेस्टेड बता दिया और शॉर्ट के लिए भी इंट्राडे के लिए हम देख लेते हैं कि भाई क्या लेवल है। 20,935 इसके नीचे सस्टेन करता है, टारगेट क्या मिलेंगे 20,910, 895, छोटे छोटे क्लस्टर हैं। और सीधा इसके बाद हमारा लेवल आ जाएगा आई लेवल 20,880। इस लाइन को आप चार्ट पे मार्क कर लीजिएगा। यह हम जो बात कर रहे हैं इंट्राडे के हिसाब से बात कर रहे हैं। वो जो पोजिशनल वाले प्लेयर हैं वो दूसरे यूट्यूब भरे पड़े हैं, आप वहाँ पे जाके देख लेना। वो बेचारे कब से गिरा रहे हैं, उनकी EMI खिसक खिसक के, हर बार EMI ऐसी होता है, EMI आएगी EMI खिसक खिसक के ऊपर आ जाती है, ठीक है ना। अब उनके आधे टारगेट तो ख़त्म हो गए EMI ने। जो 19,900-800 के टारगेट थे वो खिसकते 20,500-600 तक तो आ ही गए हैं। तो कर लो कमाइयाँ, ठीक है ना। 20,600-800 की पुटें दिलवाई हुई हैं लोग, नहीं 19,600-800 की पुटें दिलवाई हुई, 20,600 बोल रहा हूँ सॉरी। तो 14 दिसंबर की, मेरे बहुत कम दिन रह गए भैया, ठीक है ना। चलो बात लेवल हो गया हमारा आई लेवल 20,880, इसके नीचे सस्टेन करता है तो भैया गोल्डन टारगेट, सॉरी मैं निफ्टी में आपको बताना भूल गया, अप साइड और डाउन साइड दोनों के लिए 30, 50, 70, 100, ठीक है ना। 30, 50, 70, 100, ठीक है ना। तो यानी कि जो हमारा जो लेवल निकल के आएगा, मेरा कोई लेवल नहीं होगा 850 पे। वासी कोशिश ज़रूर करेगा मार्केट आपको कि 850 पे मैं छोटा छोटा सा बाउंस दिखाने की ज़रूर कोशिश करेगा, ठीक है ना। तो लेकिन मेरा जो टारगेट होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं 850 पे फिर कोई बुक करने के मूड में नहीं हूँ। फिर मैं अपने टारगेट के लिए भी जाऊँगा। अगर 880 के नीचे सस्टेन करता है तो फिर मैं अपने टारगेट के लिए जाऊँगा, एटलीस्ट फर्स्ट टारगेट के लिए। और यहाँ से क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस पता है कि बहुत छोटा है, सिर्फ 905 का मेरा स्टॉप लॉस है। यानी यहाँ से 25 पॉइंट दे के अगर मुझे मार्केट अच्छे टारगेट देती है तो मैं वहाँ जाना पसंद करूँगा। मैं कोई 850, 840, 30 नहीं लूँगा, 825 ये मेरा मिनिमम टारगेट होगा। इसके नीचे मैं ट्रेल करूँगा। डेटा को हटा के बात कर रहा हूँ जो पुट लवर्स हैं, क्योंकि मुझे पता है कि पुट लवर्स को ज़्यादा लेवल की ज़रूरत है। इस टाइम पे नीचे कौन से ऐसे लेवल है जिसके नीचे मार्केट जाए तो शॉर्ट बनेगा, ठीक है ना। तो लेवल नोट कीजिए, मैं 825 के लिए जा रहा हूँ, सिर्फ 25 पॉइंट का ऐसा लगा के स्पॉट में, ठीक है ना। और मैं टारगेट सीधा पहले 825 पर लूँगा। इसके नीचे सस्टेन होता है 770, इसके नीचे सस्टेन होता है 740 टू 730, इसके नीचे भी सस्टेन होता है 680, इसके नीचे भी सस्टेन होता है, देन 630 टू 25, देन 590 मैक्स टारगेट, ठीक है ना। ये आपके मैक्स टारगेट मैंने खोल दिया आपके नीचे तक। एज़ पर अगर मैं डेटा देखूँ तो अभी मुझे डाउन साइड दिखता नहीं है। अगर मैं जैसे लोग देख रहे हैं ओवरबॉट है उसके हिसाब से देखूँ तो हाँ मैं बोल सकता हूँ, लेकिन आएगा या नहीं आएगा वो मैंने बता दिया कि मेरा इंटरेस्ट शॉर्ट में कहाँ से है, ठीक है ना। इसके बीच में मार्केट अप जा रही है, डाउन, अच्छा मेरा अप साइड का लेवल भी नहीं करता, डाउन साइड का, इसमें 200 पॉइंट में मार्केट घूमती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं, 21,000 की आइटम है, ठीक है ना। तो इतना तो वोटिलिटी इसको 100-200 पॉइंट दिखाना तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो मेरे लिए ट्रेडेबल ट्रेड नहीं होगा कि मैं यहाँ ट्रेड घुसूँगा। हाँ स्कैल्पिंग करना है वो मैंने आपको लेवल दे दिए, ठीक है ना। तो वो हमारे मेंटर्स हैं, वो स्कैल्पिंग भी करवा लेते हैं, वो सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन हम उनको थोड़ा सा गाइड कर देते हैं एक दिन पहले कि यार किस में ट्रेड करना चाहिए किस में नहीं करना चाहिए। बाकी लेवल्स हैं, अगर आपको प्राइस एक्शन अच्छा कन्फर्मेशन अगर टाइमली आप देख रहे हैं तो आप ट्रेड दीजिए। छोटा सा स्टॉप लॉस हम बहुत छोटे देना पसंद करते हैं और खुद से भी छोटा ही लेना पसंद करते हैं इंट्राडे के अंदर। पोजीशन में थोड़ा बड़े होते हैं लेकिन इतने भी बड़े हम स्टॉप लॉस नहीं लेते लोगों की तरह, और ऐसा हो भी गया तो फिर उसको लेके छाती पे लेके बैठे नहीं रहते। अब आएगा कल आएगा, ये RS आएगी, ये ट्रेंड लाइन टूटी, ये होगा, ये एम पैटर्न आ गया, देखो जी PCR देख लो, हम भी देखते हैं ये सब चीज़ें। लेकिन उसके भी आप पे स्टॉप लॉस हिट हो गया तो बैठना थोड़ी ना यार, हो गया एग्जिट करो, फिर देखेंगे कुछ और कोई सेटअप बनेगा तो शॉर्ट का बनेगा लॉन्ग का बनेगा।
रिवर्स कर लो पोजीशन यार, स्टॉप लॉस हो गया। स्टॉप लॉस हुआ ही किस लिए कि पोजीशन रिवर्स करनी है। अब इस लेवल के ऊपर अब निकल गया तो ब्रेकआउट मान लिया मैंने मार्केट का, बाय करूँगा। अब सेल साइड का हो गया, ऐसे ही बाय साइड में होगा तो भैया बाय साइड में हो गया स्टॉप लॉस, तो भैया इस लेवल के नीचे आएगा सेल करूँगा, ख़त्म बात। छोटे से स्टॉप लॉस लगाने का काम ख़त्म। मार्केट को 10-15 मिनट में बता देती है कि आपका स्टॉप लॉस जाएगा कि आपका टारगेट आएगा। इसलिए वो बीच के रेंज जो क्लस्टर रेंज होती है मैं उसमें ट्रेड ही नहीं करना पसंद करता। उससे मैं बढ़िया राइटिंग करो, 10% का प्रीमियम खाओ, दोनों साइड की कॉल पुट राइट कर दो। एक लेग जैसी आए इधर काटो, एक लेग उधर आए काटो भैया। अच्छी अगर ब्रेकआउट आया तो लेग काट दो, नहीं आया तो उसी रेंज में जब तक घूमता रहता बड़े आराम से 10% 20% जो प्रीमियम मिला उसे चूज चास के निकल जाओ। अपने को क्या लेना देना। इसलिए तो मैं निफ्टी में बहुत शांति से राइटिंग करता हूँ, ठीक है ना। तो बैंक निफ्टी थोड़ा वोटिलिटी है, उसमें लेवल मिलते हैं 70-100 तो बनता कुछ प्रीमियम में बनता है। ये 20-20-30 पॉइंट में फंस जाती है जाके, पूरा पूरा दिन खड़ी रहती है। 3:30-3 बजे मूव देगी या सुबह सुबह दे देगी, उसके दिन तो पूरा दिन फिर गोल चक्कर ही घुमाती रहती है। तो उसमें बेटर है कि मुझे 10% प्रीमियम मिल जाता, मैं उसको ज़्यादा बेटर है। सेफ एंड स्टडी गेम। मैंने आपको शॉर्ट साइड की बता दिया, लॉन्ग साइड की बता दिया, व्यू मैंने अपने आपको बता दिया। इसमें अगर बड़ा गैप डाउन होता है, ठीक है ना, और आई लेवल के नीचे भी गैप डाउन होता है। अब मान के चलो जैसे लोग बोल रहे हैं गैप डाउन होगा तगड़ा से, मान लो 300 पॉइंट गैप डाउन हो जाता, 200 पॉइंट गैप, तो भैया फिर प्राइस एक्शन देख के बाई साइड पे ले आ जाएंगे, इसमें भी आ जाएंगे बाई साइड के, ठीक है ना। ये मेरा व्यू है। बाकी लेवल मैंने आपको शेयर किए थे, मेरे व्यू पे आपको ट्रेड नहीं करना। हमने अपने डेटा आपके साथ आपको डिस्कस कर दिया, जो मुझे समझ में आया, देखने में आया, ठीक है ना। मैं हो सकता हूँ गलत हूँ, सही हूँ, लेकिन लेवल कभी गलत नहीं होंगे, लेवल कभी झूठ नहीं बोलते, ठीक है ना। तो लेवल अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। लेवल हमेशा डेटा को नहीं मानते, ट्रेंड लाइन को नहीं मानते, किसी चीज़ को नहीं मानते। वो कहते हैं मेरे ऊपर है तो भैया प्राइस एक्शन है तो मैं ऊपर हूँ, मेरे नीचे है तो मैं यहाँ पे नीचे हूँ। सिंपल सा गेम है। तो लेवल कभी झूठ नहीं होता। तो आप लेवल की रिस्पेक्ट करो। आपको डेटा अगर नहीं अच्छा लगता, आपको टेक्निकल अच्छा नहीं लगता, लेवल को रिस्पेक्ट करो। अगर आपको लेवल की रिस्पेक्ट करनी आएगी, मार्केट आपको रिस्पेक्ट देगी, क्योंकि लेवल ही आपको ट्रेड बना के देगा। बस लेवल थोड़े से अच्छे से निकाल के लाइए, मेरे हों या किसी के भी हों। अगर वो लेवल वर्क करते हैं, गुड एंड। जैसे हमारा एक हाई लेवल होता है, आप हमारे लाइव लेवल को चेक कर सकते हैं। तो वीडियो थोड़ा बड़ा है, वीकली आप देख सकते हो, ठीक है ना। मैं रेगुलर इतनी वीडियो बनाता भी नहीं हूँ, तो मुझे लगा यार बताना चाहिए। 21,000 लोग फिर भी पुट अरे गिरेगा तो यार लेवल को एक्टिवेट होने दो बस। मेरा वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही है, ठीक है ना। अगर आपको अच्छा लगा हो, कुछ समझ में आएगा, अगर मैं बहुत देसी लैंग्वेज में बात करना चाहता हूँ ताकि सबको समझ में आए कि यहाँ कॉम्प्लिकेशन है। बताऊँ RSI देख लो, डाइवर्जेंस आ रही है 2 घंटे पे, 4 घंटे पे, 10 दिन में, 20 दिन में, महीने में, वीकली में। ये कैंडल बनी है, शूटिंग स्टार बना, हैंगिंग मैन बना, मार्केट साइडवेज हो गया। सर RSI का जो फंडा है ना वो सिंपल सा है। अगर मार्केट साइडवेज हो गई और 2-4 दिन तो वो RSI कूल ऑफ हो जाएगी। मार्केट दो तरह से गिरता है, प्राइस वाइज या टाइम वाइज। अभी फ़िलहाल तो मुझे टाइम वाइज ही दिख रहा है और कोई लेवल ही नहीं एक्टिवेट हो रहा था, हम उसको टाइम वाइज करेक्शन मार रहे हैं। तो टाइम वाइज करेक्शन में क्या होगा, पुट बायर को और लॉस होगा, और लॉस होगा। जैसे जैसे दिन निकलते चले जाएंगे तो डीके आपका निकलता चला जाएगा। तो राइटर को तो टाइम ही निकालना है, उसको थोड़ी ना कि बढ़ता ना बढ़े, साला मैंने तो पुट राइट करी हुई है नीचे की, उसे पता है रिटेलर ने क्या बाय किया हो। जहाँ अगर आप कोई चीज़ बाय करते हैं, आप ये मन के लिए सामने आपको कोई बेच रहा है, यही सौदा है मार्केट का। आप किसी को बेच रहे हैं तो सामने कोई कुछ खरीद रहा है, ये मार्केट के सौदे हैं। ये थोड़ी ना कि यहाँ पे कोई NSE BSE आपको पकड़ा देता, तुमने खरीदी ले, तू खरीद ले। मैं वो थोड़ी ना बेचते हैं, वो तो एक क्वांटिटी ओपन कर देते हैं, ठीक है ना। बेचना खरीदना तो आप बायर सेलर्स का आपस में काम होता है। तो ट्रेडिंग तो एक की पॉकेट का पैसा निकल के दूसरे में जाना है, ये गेम है ऑप्शन और कुछ नहीं। ना राइटर को गाली दीजिए, ना FI को दीजिए, ना टेक्निकल्स को दीजिए, ना डेटा को दीजिए। लेवल्स को रिस्पेक्ट कीजिए, छोटे स्टॉप लॉस को मेंटेन करके चलिए, टारगेट्स को लेके राइड करते हुए जाइए, क्वांटिटी को ट्रेल बुक, क्वांटिटी अपनी कुछ कुछ पार्ट में बुक करते हुए चलिए, लॉस को किल करते हुए चलिए। अपना फंडा मोटो यही रहता है, यही चीज़ सिखाते हैं, यही बताते हैं। अच्छा लगा हो तो भैया लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। मिलते हैं लाइव मार्केट में। हिंट मैंने आपको दे दिया था वीडियो के बीच में कि अगर आपको जनवरी वाला वो सीन चाहिए तो आपका रिस्पॉन्स देख लूँगा, तो नेक्स्ट क्वार्टर आपके साथ भी शेयर कर लूँगा। ऐसा नहीं है कि मेंबर्स को ही दूँगा, ये मेरा आपसे वादा रहेगा कि मैं ये आपको भी शेयर कर दूँगा, ठीक है ना। जैसे पहले किया था, तो बोले पोजिशनली चीज़ शेयर करी जा सकती है। और मैं बहुत सस्ती आइटम पकड़ाता हूँ, आपको पता है, और टारगेट आपको पता है स्क्रीन पे कैसे आते हैं। लव यू गाइस, मिलते हैं मंडे लाइव मार्केट।